पुराना रेशो था बेटे एक्स और वाई का 5:3। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कर लिया है 3:5। और क्वेश्चन कह रहा है पहले वाली एडजस्टमेंट में कि गुडविल जो वैल्यू होगी वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स होगी। तो पहले बेटा हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, फिर हम गुडविल की ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री करेंगे, है ना। और गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर? प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले निकालेंगे बेटे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ जरा। सर जितने भी प्रॉफिट दिए हैं उनका सम कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं ईयर से। तो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है बेटे आपको 7500, 4000 और 6500। 7500, 4000 प्लस 6500 डिवाइडेड बाय 3। इसीलिए पहले ही ब्रैकेट लगा के चल रहा था। होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू हो गया 6000। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटे। इससे निकल जाएगी बेटे गुडविल। और गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। ₹12,000। ठीक है। अब कार्यक्रम में अगला पड़ाव है सेक्रीफाइस रेशियो का। और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमें चाहिए ओल्ड और न्यू रेशियो। चलो जी सर जी, ओल्ड और न्यू रेशियो हमें पता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो हम निकाल लेंगे, हमें निकालना आता है। 5:3 ओल्ड रेशियो था और 3:5 न्यू रेशियो है। यानी कि आपको करना है 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 2/8। और इस बाई का 3/8 माइनस 5/8 इज इक्वल टू हो जाएगा -2/8। मतलब कि y गेन कर रहा है और x सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आगे की कहानी आपको पता है, जो ये फ्रैक्शन आती है इसी फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यूज बनानी होती है। ठीक है बेटे। तो फ्रैक्शन है आपका 2/8 और -2/8। इसी फ्रैक्शन को पकड़ लो और पकड़ के किससे मल्टीप्लाई करना है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो मल्टीप्लाइड बाय 12,000 कितना आएगा? 3000, है ना। चलो एंट्री होनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखो सर, बोल रहे हो आप कुछ, लिख रहे हो कुछ और, कैसे करोगे? बोल रहे हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लिख रहे हो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। गलत लिख रहा हूँ ना मैं? तो बोला करो। तो सर गलत बोल के, मतलब सही बोल के आपने गलत लिख दिया। अब बेटा जनरल एंट्री तो आपने पहले पढ़ी हुई है, आपको आती भी है, नरेशन में लिख लेना। हमें यहाँ पर इसकी क्या करनी है बेटे? लेजर पोस्टिंग करनी है। तो लेजर पोस्टिंग का रूल अभी भी नहीं बदला है, वही रहेगा। वाई अकाउंट डेबिट हो रहा है, नाम जाएगा एक्स का। और एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नाम जाएगा वाई का। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको बाय बैलेंस बीडी ही लिखना है। ठीक है। अमाउंट बाद में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पहले बाय बैलेंस बीडी। चलो जी। तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लिखोगे आप वाइज कैपिटल अकाउंट। और जब वाई लिखोगे तो पोस्टिंग करोगे एक्स में, और जब एक्स लिखोगे तो पोस्टिंग करोगे वाई में। जहां पर लिखा जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट और पोस्टिंग होगी बेटे वाई के अंदर। तो कायदे से वाई डेबिट हुआ और एक्स क्रेडिट हुआ। जनरल एंट्री में भी यही हो रहा था। पहली बात क्लियर हो गई?
चलिए, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है मिलन, पहले यस सर। गुडविल पहले गुडविल कैलकुलेट कर लो, फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो। सेक्रीफाइस रेशियो का जो फ्रैक्शन आएगा उससे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना है और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर देनी है। चलिए, आगे की कहानी में रीवैल्यूएशन ही रीवैल्यूएशन है, और रीवैल्यूएशन समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये अगले आने वाले तीनों चैप्टर्स के अंदर है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। आइए, कह रहा है मशीनरी, बी पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मशीन की वैल्यू हो गई 45,000। मशीन पहले देखिए कितने की थी आपके पास, 38,000 की। बढ़ी है घटी है, बोलो। बढ़िया सर। तो मशीनरी की वैल्यू जो है आपकी बढ़ गई है, कितने से बढ़ी है सर? 7,000 से। पहले 38 थी, अब हो गई है 45। तो जितने की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और बैलेंस शीट में आप मशीन की वैल्यू अब दिखाएंगे नई वाली, कितनी बेटे? 45,000। ठीक है, दूसरी कहानी है स्टॉक की। स्टॉक हुआ है 8,000 का, पहले स्टॉक था हमारे पास 7,000 का, देख रहे हो? अब कितने का हुआ? 8,000 का। तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक कितने से बढ़ा है? 1,000 रुपए से। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जाएगा बेटा मेरा कितने का? नई वैल्यू सर 8,000। ठीक है बेटे, दो बातें क्लियर हो गई। बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। जर्नल एंट्री करनी होती तो क्या करते? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 6,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया हुआ है, यहां थोड़ा सा चेक करते रहना। अच्छा, ऊपर था ना, नीचे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, पहले रिजर्व था हमारे पास 10,000 का और क्लेम अराइज हुआ है बेटा 6,000 का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दिखा दो 6,000 का। बस कितने का बेटे, बोलो? 10,000 का रिजर्व था, 6,000 फोर। रुपए का क्लेम हो गया, बच गया 4,000। वो ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, और ओल्ड रेशो हमारा कितना है? 5:3। तो 4,000 को 5:3 में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो जी, लिखा जाएगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है बेटे, और बांटोगे कैसे? 4,000 है, डिवाइड बाय करना है 8, आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2,500 एंड 1,500। चलो, आ गया ना? ओल्ड रेशो में बांटा है 5:3। अगर आप इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो एंट्री होती वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2x2y। या जैसे दो बार में तोड़ के करते हो आप वैसे भी कर सकते हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू ऐसे 2x2y। दो एंट्रीज हो जाती। ठीक है, चलिए, तो एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे देखो, दो कैपिटल दे रखे हैं बेटे आपको। दोनों कैपिटल वही बैलेंस बीडी है। कितना कितना है? 52,000 एंड 54,000। तो इसको बैलेंस बीडी में लिख दीजिए
52,000 और 54,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा यहीं से शुरू करना है बेटे, कभी भी पहली लाइन में कुछ और नहीं आएगा, पहली लाइन में तो बीडी ही आना है, याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करें सर? रिजर्व के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है मिलिंद जैन, ये दूसरी ट्रीटमेंट हो गई आपकी रिजर्व की। 4800 का रिजर्व है, बांटना है बेटे ओल्ड रेशो में ही। कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट न्यू रेशो में नहीं बटेगा, ठीक है। ये हो गया बेटा 3000 एंड 1800। कोई भी बच्चा किसी भी रिजर्व या प्रॉफिट को न्यू रेशो में नहीं बांटेगा, ठीक है, ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है। न्यू रेशो का रोल सिर्फ इतना है बेटा पूरे चैप्टर के अंदर कि उससे हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, ठीक। चलिए अगला है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट नहीं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर के साथ कुछ हुआ नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे बेटे? बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड। उसके बाद है वर्कमैन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर किसी को लग रहा है कि ये रिजर्व है तो गलत फहमी मत रहना बेटा। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉय का होता है और ये हमारे लिए प्योर लाइबिलिटी होती है, रिजर्व नहीं है ये, ठीक है ना। हमारे प्रॉफिट से रिजर्व बना हुआ नहीं है, ये एम्प्लॉयज के लिए हमने रखा हुआ है और इसमें पूरा का पूरा शेयर एम्प्लॉय का होता है, ठीक। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर क्लेम नहीं है तो आप बांट सकते हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो ऑलरेडी लाइबिलिटी ही है, इसको बांटने की जरूरत कोई नहीं करेगा, ध्यान रहेगी बात। तो जनरल रिजर्व बांट दिया हमने, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर हो गया, ईपीएफ बैलेंस शीट में चला गया और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट कर दी हमने। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट, एसेट में आ जाइए। सबसे पहले है गुडविल। मिलनदीप जैन, इस गुडविल को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल, ठीक है बेटे। और इसको राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर, याद रहेगी बात। आपके पास 8000 का गुडविल है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखोगे आप टू गुडविल। एट थाउजेंड है, 5:3 में बटेगा तो बनेंगे बेटे 5000 और 3000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री होगी XY टू गुडविल, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये दोनों तरह की गुडविल की ट्रीटमेंट आपने पढ़ ली है। नई वैल्यू करेंगे उसको तो रिकॉर्ड करते नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना कर देता है, और पुरानी गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, ठीक है बेटे। टोटल हो गए 8000। चलो गुडविल तो समझ में आ गया। मशीन की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं रिवैल्यूएशन में भी और बैलेंस शीट में भी। फर्नीचर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है तो फर्नीचर एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। क्या हो गया? फर्नीचर की वैल्यू है बेटे 15,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के साथ भी हमने कुछ नहीं किया है तो सन्ड्री डेटर भी ऐसे ही ट्रांसफर कर लो। कितने के हैं सर? 33,000। स्टॉक की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, बैंक का बैलेंस भी ट्रांसफर कर लीजिए। और उसके बाद है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है ये आपके लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो 800 का लॉस भी राइट ऑफ होगा। जर्नल एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पोस्टिंग होगी बेटे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
800 है तो बटेगा तो 500 एंड 300, जहां हम सारी एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर चुके हैं। अब बेटा प्रोसीजर वाइज सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन पे गेन या लॉस निकालेंगे। वो गेन या लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर। फिर बैलेंस शीट हमें मैच करनी है। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले तो गेन ही निकाल लेते हैं। अच्छा, दिख रहा है कि गेन ही है। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट करना है आपको। ठीक है, ये टोटल हो गए बेटे 5,000 और 3,000। टोटल पैसा हो गया 8,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने बोला था, 100 और 99 के बीच में आधे मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो वो आधे मार्क्स को कटने नहीं देना बेटा। तो टोटल करते हुए चलेंगे। टीचर को मौका नहीं देना कि तू नंबर काट ले। तो उसको कहना तुम आज काट के दिखाओ नंबर, मैं तो गलती करूंगा ही नहीं। ठीक है बेटे, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। वो जो गेन आया था आपका वो यहाँ बांट लीजिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। बायफरकेशन के लिए आप लिख सकते हैं गेन। चलिए, और ये बटा बेटे 5,000 और 3,000। अब आखिरी काम ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। और बैलेंस कैसे करते हैं? टू बैलेंस बीडी। बीडी या सीडी? पिक्चर चल रही है, पूछ रहा हूँ बीडी या सीडी बोलो। हाँ? ऐसे बैठ जाते हो चुपचाप जैसे सलमान खान की मूवी चल रही है और तुम लोग सीडी। एंजॉय कर रहे हो। सीडी क्लोज कर रहे हैं तो सीडी होता है, ओपन करते हुए बीडी होता है। इसका हो गया 54,000। अगेन बात हमारी खत्म नहीं हुई है बेटे, टोटल करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम करेंगे टोटल और तब बढ़ेंगे आगे, दोनों ही साइड पर। 65,500 और इधर हो जाएगा बेटे 60,300। ये दोनों कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें ट्रांसफर करना है कहां पर बेटे? बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। अच्छा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि टोटल ट्रांसफर कर देते हैं। टोटल ट्रांसफर नहीं करना होता है, ट्रांसफर करना होता है बेटा जी बैलेंस सीडी जो आया था आपका वो। ठीक है, तो अगर कोई आपका दोस्त टोटल ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है तो उसको कहना तू कर ले, मैं तो बैलेंस सीडी ही ट्रांसफर करूंगा। और तेरे लिए एडवाइस ये है कि तू भी मत कर, गलत हो जाएगा तेरा भी। और फिर भी वो कूदना चाहता कुएं में तो कूदने दो, तुमने नहीं करना है। चलो जी, आखिरी काम है ये बेटे, बैलेंस शीट का टोटल करना। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, और बराबर नहीं आया तो एक बार आप दोबारा चेक करेंगे, कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है बेटे, ये पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे एडमिशन के अंदर भी, बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बदल जाएगी। तो अगर टोटल बराबर आ जाए तो मैंने ठीक किया है, और बराबर नहीं आया तो आपने कोई गलती की होगी। मैं तो गलती करता नहीं।
चलो, दिस इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। ये आपका पूरा का पूरा अकाउंट कवर हो रहा है इसमें। सर फाइनल स्टेटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन कैसा होता है, हम पार्टनर को क्यों ट्रांसफर करते हैं? कोई भी तरह का गेन या लॉस पार्टनर ऑनर का ही होता है, तो ऑनर को ट्रांसफर करेंगे और किसको करेंगे। नहीं सर, वो है कैसा गेन? मतलब मशीनरी तो हमने खरीदी है सर, नहीं तो उसका हम ऐसा गेन है ना, क्यों मांग रहे मार्केट हैं? मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? एसेट्स की वैल्यू में चेंज करना और लाइबिलिटीज को रीअसेस करना। तो लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट हो रहा है और एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं। अब ये मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा होगा और आपके पास उसकी वैल्यू लिखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में 8,000 रुपए, लेकिन लकड़ी के महंगा होने की वजह से वो मार्केट में अब 12,000 रुपए का बिकेगा, तो आपके एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई ना। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यस सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड करने का पर्पज ही यही है कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है उसे हम अभी रिकॉर्ड करके जो भी गेन और लॉस हो वो पार्टनर्स में देके कॉम्पनसेट कर दें, ताकि फ्यूचर में जब रेशियो चेंज होगा तो अभी जो लॉस हो रहा है वो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए आज की वैल्यू आपकी 4,000 रुपए से कम हो रही है, तो दोनों पार्टनर आज की वैल्यू 4,000 रुपए कम में बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद उनका जो फ्यूचर में वो लॉस होगा वो अलग रेशियो में बटेगा। अभी करंट एग्जांपल ही देख लो, मान लो आपके पास 8,000 रुपए का लॉस होता है, तो एक्स उसमें 5,000 का बेयर करेगा और वाई कितने का, 3,000 रुपए का बेयर करेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में हम इसको करें तो फ्यूचर में ये 8,000 का ही लॉस मान लो, तो उस टाइम एक्स को 3,000 लॉस करने हैं और वाई को 5,000। तो इनका लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो बदल गया ना। तो इसीलिए हम अभी कॉम्पनसेट कर देना है एक दूसरे को क्या करके, रीवैल्यू करके, ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। ठीक है ना। बाद में जो वैल्यू चेंज होंगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद होंगी, तो उसमें तो वही रेशियो कंटिन्यू रहेगा जिस रेशियो में वो लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ये तो फ्यूचर में जो चेंजेस, पीछे जो चेंज हुआ है, पास्ट में चेंज हुआ है, हम उससे होने वाले लॉस या प्रॉफिट को सेट ऑफ कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में ये जो चेंज आया है इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस दूसरे पार्टनर को बेयर ना करना पड़े, बस ये है। वरना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो बाद में भी बेयर करता रहेगा बेचारा। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ